और सभी रिस्पेक्टेड सर को मेरा बहुत बहुत प्रणाम एंड थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले मैं बहुत सारे लोगों को देखता आया हूँ, बहुत सारे लोगों से सुनता आया हूँ। हमारे देश के प्रदेश के मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कई सारे कार्य किए हैं, लेकिन मैं जो सबसे पहला फर्ज मानता हूँ वो है हमारे देश का युवा। और हमारे देश के युवा के अंदर जो टैलेंट होता है, और हमारे मध्य प्रदेश से निकले कुछ युवा, कुछ ऐसे इंसान जो अपने लाइफ टाइम में ऐसा नाम कमाया है जिन्होंने, मैं उन लोगों का कुछ नाम लेना चाहूँगा जो मैंने अपनी रिसर्च से लाया है। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा पैशन का जुनून। पैशन का जुनून अगर आपको जानना है तो आप लता मंगेशकर जी को देख सकते हैं और किशोर कुमार जी को देख सकते हैं। लता मंगेशकर जी ने 50,000 से भी गाना गाने का रिकॉर्ड है, और किशोर कुमार जिनका नाम आज भी हम लेते हैं। और लता मंगेशकर जैसे सिंगर आई डोंट नो कि आज के टाइम में कोई हो सकता है, आप सब तो जानते होंगे। उसके बाद मैं नारी शक्ति का उदाहरण देना चाहूँगा, रानी लक्ष्मीबाई जो हमारे मध्य प्रदेश से ही थी। उन्होंने नारी शक्ति का जो प्रदर्शन किया है, जो नाम बनाया है, उसका कोई रिकॉर्ड कायम नहीं कर सकता है। उसके बाद जो वीरता का प्रमुख है वो तात्या टोपी जी को आप देख सकते हैं। और युवा किस प्रकार निर्भीक हो सकता है, हम 3 लोगों का नाम ले सकते हैं, जिनमें पहला है हमारे देश के जो सबसे महान मैं मानता हूँ उनको चंद्रशेखर आजाद, जिनके अंदर का जो निर्भीकता है वो किसी युवा के अंदर मुझे नहीं लगता कि वो कायम कर सकते हैं। उसके बाद जो कवि जिन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को ओतप्रोत किया है, उन कवियों का मैं नाम लेना चाहूँगा, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर सरपरसाई, राहत इंदौरी, शरद जोशी। ये वो लोग हैं जिनका नाम आज चल रहा है, पहले चलता था, आने वाले समय पर भी चलता रहेगा। उसके बाद मिसाले हिंदुस्तान जिनको हम सब कहते हैं, जिनकी जयंती अभी पिछले कुछ दिवस पहले हम लोगों ने मनाई थी, B.R. अम्बेडकर। आप लोगों को पता होगा कि छुआछूत को दूर करने की बीमारी किसने मिटाई थी और किसने सबको पाठ पढ़ाया था कि युवा क्या कर सकता है, और भारतीय संविधान इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री एक समय पर थे और आज तक उनका नाम लिया जा रहा है। युवाओं के अंदर जो सबसे ज्यादा मैं देखना चाहता हूँ और जो हमारे युवाओं के अंदर जो सबसे ज्यादा टैलेंट होना चाहिए, वो पहला है सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट। आप सबको बताना चाहूंगा, कोई भी इंसान अगर सक्सेस होना चाहता है, कोई भी इंसान कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कुछ भी अगर करना चाहता है, तो उसको जो होना चाहिए वो है सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट। रातों रात कभी सक्सेस नहीं मिल सकती। उसके बाद जो थिंक अबाउट योरसेल्फ, योर बिग ड्रीम्स। दोस्तों आप सब जानते हो कि आप छोटा सा भी अगर ड्रीम देखते हो तो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ ड्रीम बड़े देखो, सपने ऐसे देखो कि लोगों को अगर वो सुनाई दे तो वो आपको कह दे कि तू ये नहीं कर पाएगा, और सबसे मुश्किल काम वही है जो आपको कह दे तू ये नहीं कर पाएगा। उसके बाद इन दोनों टॉपिक्स में मैं उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे जो एक बार का बताना था, MBA चायवाला और प्रफुल्ल बिलोरे, अनुभव दुबे, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को देखते हुए अपनी उड़ान भरी है, और उदाहरण देने से कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखाना होगा, उनका ये उदाहरण है। उसके बाद प्रोफेशन विद पैशन मैं बताना चाहूंगा, विवेकानंद तिवारी, आप सब जानते हो चाहे ना जानते हो, आज शहडोल जिले के ट्रैफिक मास्टर विवेकानंद तिवारी सबको आपको बताना चाहूंगा, उनके आज YouTube पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो अपने पैशन के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, उनका जो काम है वो ट्रैफिक पुलिस का है, और उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ अपने पैशन को फॉलो किया है। उसका जीता जाता उदाहरण मैं देख कर आया हूँ। उसके बाद मैं अगला बताना चाहूंगा, फेस द प्रॉब्लम। आप सबको बताना चाहूंगा, सभी युवाओं के अंदर जो सबसे बेहतरीन टैलेंट होना चाहिए वो होता है प्रॉब्लम को फेस करना। हम सब बहुत ज्यादा डरते हैं, मैं देखता हूँ छोटी छोटी चीजों में घबराने लगते हैं। अगर हमको एडमिशन नहीं मिला, हमको फॉर्म नहीं भरा, हमारा रिजल्ट नहीं मिला, हम सब बहुत परेशान होते हैं। मैं कहता हूँ क्यों परेशान होते हो? अगर आप प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते तो आप इतिहास नहीं रच सकते, और अगर आप इतिहास नहीं रच सकते तो रिप्लेसमेंट करना क्या है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। हर वो युवा जो आज इस फील्ड में है, अगर वो BSc कर रहा है तो वो आगे की कॉम्पिटिशन की तैयारी क्यों नहीं कर सकता? वो कलेक्टर भी बन सकता है, बिकॉज ऑफ द रीजन इज टाइम मैनेजमेंट। आपको समय का ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने जीवन का 5 मिनट अगर अपने आप को देखते हो, आप अपने बारे में सोचते हो, तो मैं कहता हूँ आप उसी दिन आगे बढ़ जाओगे। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना माँ बाप की, ना अपने अंदर के किसी ऐसे जुनून की। आपका टैलेंट ही काफी है कुछ करने के लिए। उसके बाद फोकस योर विजन। अपने विजन पर इतना ध्यान दीजिए कि लोगों को कहना मुश्किल हो जाए कि आपने कुछ गलत किया है लाइफ में। अपग्रेड योर स्किल। अपने स्किल को इतना अपग्रेड कीजिए, इतना अपग्रेड कीजिए। स्वामी विवेकानंद को अपना आइडल देखिए, और उनका कहना है कि लक्ष्य के पीछे तब तक भागो जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। मैं कहता हूँ लक्ष्य के पीछे तब तक भागो जब एक लक्ष्य पूरा हो जाए, उसके बाद सेकंड लक्ष्य आपका तैयार हो और उस लक्ष्य को आप पूरा करें।
द लास्ट इज फाइंड पर्पस ऑफ लाइफ। देखिए दोस्तों, आप सब जितने भी जो भी कुछ भी कर रहे हो, आई डोंट नो, आप सरकार पर ध्यान दे रहे हो, आप खेल पर ध्यान दे रहे हो, आप किस में भी ध्यान दे रहे हो, जिस पर भी आप ध्यान दे रहे हो उसको पूरे फोकस के साथ ध्यान दीजिए और पर्पस ऑफ लाइफ बनाइए। अगर पर्पस ऑफ लाइफ अगर वो बन जाता है तो आप, मैं बता सकता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि आप लाइफ में नया करेंगे। और अगर सोचते हो रतन टाटा बनने की, तो सोचो, अगर वो नहीं बन पाए तो 50% एक अच्छा नागरिक जरूर बन जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर